हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू युवान लॉ इंस्टीट्यूट। भारतीय न्याय संहिता का बीएनएस का फर्स्ट वाले चैप्टर का वीडियो हमने रिकॉर्ड करके आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया है। आप लोगों ने होपफुली देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगी। आज हम ये फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने के बाद में फ्रॉम सेक्शन 1 to 3 सीधा हम चैप्टर 2 में आते हैं और सेकंड वाले चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे आज के डिस्कशन में। आप में से किसी का कोई डाउट हो फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग, कोई बात पूछनी चाह रहे हो तो युवान लॉ इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर बीएनएस का भारतीय न्याय संहिता का पनिशमेंट के बारे में है, दंडों के विषय में। आईपीसी की तरह है, यहाँ भारतीय न्याय संहिता में भी 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट हैं। पहला, इसका सेक्शन 4 में ये पनिशमेंट्स दिए हुए हैं। सेक्शन 4 के ए में, बी में, सी में, डी में, ई में और एफ में। पहला जो पनिशमेंट है वो है डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु दंड, उसके बारे में। सेकंड है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। और थर्ड है इम्प्रिजनमेंट। फोर्थ पनिशमेंट है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फिफ्थ पनिशमेंट है फाइन और सिक्स्थ पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विस। ये नया जो ऐड हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, इसको हमें आज के डिस्कशन में डिस्कस करना है। आप लोग इसको ध्यान से देखें। इसकी भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं में डेथ सेंटेंस का प्रोविजन किया गया है। मैं एक एक सेक्शन को यहाँ पे आपके सामने रीड कर देता हूँ, आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। ये आईपीसी में बहुत जगह ऐसे प्रोविजंस आएंगे जहाँ पे दिया होगा डेथ से पनिशेबल सेक्शंस, तो ये टोटल 18 सेक्शंस हैं, या एलआई से पनिशेबल सेक्शंस तो ये 74 सेक्शंस हैं। तो इनको एक एक करके अभी देखिएगा। सबसे पहले जो आईपीसी में जो पनिशमेंट दिया जाता है वो है डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस दिया जाता है सेक्शन 61 भारतीय दंड संहिता में के बजाय भारतीय न्याय संहिता जो नई आई है बीएनएस में जो डेथ सेंटेंस दिया जाता है वो 61 बीएनएस का सेक्शन 61 में, 65 के 2 में, 66, 70 सबसेक्शन 2, 71, 103 103 के सबसेक्शन 1 में, 103 सबसेक्शन 1, 103 सबसेक्शन 2, 104, 107, 109 सबसेक्शन 2, 111 सबसेक्शन 2 क्लोज ए, 113 सबसेक्शन 2 क्लोज ए, 140 सबसेक्शन 2, 147, 160, 230 सबसेक्शन 2, 232 और 310 सबसेक्शन 3। ये टोटल 18 सब्जेक्ट हैं जिनमें डेथ सेंटेंस या मृत्युदंड का प्रोविजन भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। उसके बाद में भारतीय न्याय संहिता में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या आजीवन कारावास इन 74 सेक्शंस में दिया गया है। मैं एक एक सेक्शन को एक बार आपको यहाँ से रीड आउट कर देता हूँ। सेक्शन 62 में 64 सबसेक्शन 1, 64 सबसेक्शन 2, 65 सबसेक्शन 2, 66, 70 सबसेक्शन 1, 70 सबसेक्शन 2, 71, 89, 92 सबसेक्शन सेक्शन 90 सबसेक्शन 2, 103 सबसेक्शन 1, 103 सबसेक्शन 2, 104, 105, 107, 109 सबसेक्शन 1, 109 सबसेक्शन 2, 111 सबसेक्शन 2 क्लोज ए, 111 सबसेक्शन 2 क्लोज बी, 111 सबसेक्शन 3, 111 सबसेक्शन 4, 111 सबसेक्शन 5, 111 सबसेक्शन 6, 113 सबसेक्शन 2 क्लोज ए और 113 सबसेक्शन 4, 113 सबसेक्शन 5, 113 सबसेक्शन 6, 113 सबसेक्शन 7, 117 सबसेक्शन 3, 118 सबसेक्शन 2, 119 सबसेक्शन 2, 124 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 2, 140 सबसेक्शन 1, 140 सबसेक्शन 2, 143 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 4, 143 सबसेक्शन 5 और 143 सबसेक्शन 6, 143 सबसेक्शन 7, 145, 147, 148, 149, 152
153, 156, 158, 159, 160, 178, 179, 181, 230 subsection 2, 260A, 263E और 306, 310 subsection 2, 309 subsection 6 और 310 subsection 2, 310 subsection 3, 310 subsection 6, 316 subsection 5, 317 subsection 3, 317 subsection 4, 326 subsection G और 327 subsection 2, 331 subsection 7, 331 subsection 8, 332 subsection A, 338, 339, 340 subsection 1, 342 subsection 1 और 343 ये टोटल मिलाकर एलआई या आजीवन कारावास से दंडनीय जो धाराएं हैं वो सेक्शन 70, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 74 हैं। इनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आजीवन कारावास से दंडनीय सजा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। तो ये हो गया ए में डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु दंड, बी में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास और सी में इम्प्रिजनमेंट जो थर्ड टाइप ऑफ पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट विच इज टू डिस्क्रिप्शन, नेमली कारावास जो दो प्रकार का होगा। फर्स्ट है रिग्रेस दैट इज द हार्ड लेबर, कठिन या कठोर श्रम के साथ। सेकेंड है सिंपल या सादा। ये टू टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट भारतीय न्याय संहिता में दिया जाता है। ये थर्ड टाइप ऑफ पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट का, सिंपल और रिग्रेस। फोर्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट जो भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का संपरण या संपत्ति की जब्ती। और फिफ्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट जो भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है वो है फाइन या जुर्माना। और सिक्स्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट जो दिया हुआ है वो है कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। तो भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर सेकंड जो सेक्शन 4 से 13 तक है जिसका डिस्कशन आज के डिस्कशन में हम लोग करने वाले हैं, इसमें सेक्शन 4 में पनिशमेंट के बारे में दिया हुआ सेक्शन 4 में 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट्स दिए जाते हैं। पहला डेथ सेंटेंस, इन 18 सेक्शंस में भारतीय न्याय संहिता के डेथ सेंटेंस का प्रोविजन है। उसके बाद में है सेकंड जो टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास। भारतीय न्याय संहिता के इन 74 सेक्शंस में आजीवन कारावास या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का प्रोविजन किया गया है। और थर्ड टाइप ऑफ पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट का, टू टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट है रिग्रेस और सिंपल, सादा और कठोर। और फोर्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति को जब्त करना। फिफ्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट है फाइन या जुर्माना। और सिक्स्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विस या सामुदायिक सेवा करना। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कितने तरह का पनिशमेंट भारतीय न्याय संहिता में दिया जाता है, इनमें से कौन से सेक्शंस हैं जिनमें डेथ सेंटेंस दिया जाता है। तो ये 14 से 18 सेक्शन है, टोटल 18 सेक्शन, 18 धाराएं हैं, 18 सेक्शंस हैं जिसमें डेथ सेंटेंस दिया जाता है। कितने सेक्शंस हैं जिनमें एलआई या आजीवन कारावास दिया जाता है, ये 74 सेक्शंस हैं जिसमें एलआई या आजीवन कारावास दिया जाता है। इम्प्रिजनमेंट टू टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, रिग्रेस और सिंपल, सादा और कठोर। और फोर्थ है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का संपरण। फिफ्थ है फाइन और सिक्स्थ है कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। ये सेक्शन 4 में प्रोविजन किया गया। सेक्शन 5 है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, दंडादेशों का लघुकरण। ये सेक्शन 5 भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजन किया गया। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, इसके बारे में दंडादेशों, सेक्शन 5 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट कंसल्टेशन ऑफ without consent of offender commute any punishment under this Sanhita to any other punishment in accordance with section 474 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण किया जा सकता है। अब यहाँ पे किसी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का सेक्शन 5 में क्या दे रखा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स होती है
अगर वो सेंट्रल लॉ है, सेंट्रल लेजिस्लेशन है या सेंट्रल स्टैट्यूट्स हैं, केंद्र के द्वारा बनाया गया, सेंटर के द्वारा बनाया गया कोई कानून है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी, और स्टेट के द्वारा बनाया गया कोई लेजिस्लेशन है तो वो स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। ये है सेक्शन 5 में। उसके बाद में है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में प्रोविजन किया गया है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, दंडावधियों की भिन्न, अलग अलग दंडावधियों की भिन्न होंगी तो उनको किस तरह से जोड़ा जाएगा। सेक्शन 6 देखिएगा, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट imprisonment for life shall be renounced as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided। दंडावधियों की भिन्न, धारा 6, दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास 20 वर्ष के समतुल्य होगा। सेक्शन 6 में ये कहा गया अगर कोई व्यक्ति है उसने एक ही अपराध किया और कोई अपराध नहीं किया है तो ऐसे मामलों में उसको पूरा जोड़ करके सेक्शन 6 में उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कम कर सकते हैं, यानी गणना करेंगे तो 20 ईयर तक होगा। दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समतुल्य गिना जाएगा। अलग अलग दंड हैं तो इसमें एलआई को 20 वर्ष के समतुल्य गिना जाएगा। बाकी यहाँ पे हर जगह प्रोविजन किया गया भारतीय न्याय संहिता में, एलआई मीन्स एलआई है, लास्ट ब्रेथ ऑफ प्रिजनर है। लेकिन ऐसे दंड विधियों की भिन्न की गणना करने में या फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, इसके लिए कम से कम करेंगे तो कितना, 20 ईयर तक कर सकते हैं। ऐसा सेक्शन 6 भारतीय न्याय संहिता में इसका प्रोविजन किया गया है। इसके बाद में सेक्शन 7 है, सेंटेंस मे बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट हॉली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकता है। जब किसी मामले में, सेक्शन 7 भारतीय न्याय संहिता का कहता है कि जब किसी मामले में किसी व्यक्ति को, ये देखिएगा इम्प्रिजनमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है, इम्प्रिजनमेंट में इम्प्रिजनमेंट कैसा हो सकता है, सिंपल और रिग्रेस। तो उस पनिशमेंट का कितना पार्ट सिंपल होगा, कितना रिग्रेस होगा, ऐसा यहां पर सेक्शन 7 में कहा गया। इट्स कोर्ट्स डिस्कशनरी पावर, ये कोर्ट तय करेगा कि कौन से पार्ट उसको सिंपल कब देना है और रिग्रेस कब देना है। तो ये कोर्ट देखता है कि कब हमने इसको साधारण कारावास देना है और कब कठोर कारावास। जनरली होता ऐसा है कि व्यक्ति की दिन दिन आयु बढ़ती है, यानी अगर वो युवा है तो वृद्धावस्था की तरफ, यानी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर की स्ट्रेंथ, शक्ति भी कम होती जाती है, क्षीण होती जाती है। इसलिए उसको पहले हार्ड लेबर लिया जाता है नेचुरली, जबकि लॉ में लिखा हुआ कोई सा भी कैसे भी दे सकते हैं, पहले सिंपल दे सकते हैं बाद में रिग्रेस। लेकिन होता ऐसा, जनरली ऐसा होता है, पहले रिग्रेस या कठोर कारावास दिया जाता है और बाद में सिंपल दिया जाता है। उसके बाद में सेक्शन 8 है, अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एटसेट्रा, जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम। सेक्शन 8 भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान किया गया। सेक्शन 8 भारतीय न्याय संहिता में जहां पे किसी व्यक्ति पे फाइन हो रखा हो और राशि अभिव्यक्त नहीं की गई हो कि कितना जुर्माना हो सकता है और किस जुर्माने की रकम दायी है, वो क्या हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, एक्सेसिव नहीं, वो असीमित हो सकती है, अत्यधिक नहीं। यानी उस व्यक्ति को पे करने की क्षमता हो, इतना ही फाइन दिया जाए। ऐसा नहीं व्यक्ति तो 1 लाख रुपया पे नहीं कर सके, उसको करोड़ों में हम फाइन कर रहे हैं, या व्यक्ति 1000 रुपये भी नहीं दे सके, उसको लाखों में फाइन कर रहे हैं। जैसा उसकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार, इसलिए कहा गया अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। इसी सेक्शन 8 में, इसमें कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है। अगर इम्प्रिजनमेंट के साथ में फाइन है तो ऐसे में अपराधी कारावास रहित या सहित जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ हो, या जो कारावास या जुर्माना केवल जुर्माने से दंडनीय है, अपराधी जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ हो तो न्यायालय अपराधी को दंडादिष्ट करेगा, सक्षम होगा दंडादेश के द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी को
यानी कहने का मतलब है जहां किसी अपराधी को इम्प्रिजनमेंट भी मिला है और फाइन भी मिला है, अगर वो फाइन डिपॉजिट नहीं करवाता तो जो इम्प्रिजनमेंट मिला है उसको भुगतने के बाद में उसको फाइन नहीं देने के लिए अलग से या अतिरिक्त जेल के अवधि उसको जेल में रहना पड़ेगा। और वो जनरली जो इम्प्रिजनमेंट होगा उसका 1/4 से ज़्यादा नहीं होगा, 1/4 से ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए कोई से भी भांति का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है, जहाँ पे वो ऐसे मामलों में फाइन नहीं दे रहा है जहाँ पे फाइन भी हो जाए या इम्प्रिजनमेंट हो रखा हो, इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, वहाँ पे फाइन नहीं दे रहा तो सिंपल रिग्रेस कोई सा भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और यहाँ पे इसका सेक्शन 8 का सबसेक्शन 5 में कहा गया कि ऐसा व्यक्ति यानी अपराधी जुर्माने से या सामूहिक दायिक दंड से दंडनीय हो तो वह कारावास से जिसे न्यायालय जुर्माने में व्यतिक्रम होने की दशा में सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए आरोपित करे सादा होगा, और अवधि जिसके लिए जुर्माने से व्यतिक्रम होने की दशा में सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम से न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे निम्नलिखित अवधि से अधिक नहीं होगी। यानी 2 माह से अधिक की अवधि, जुर्माना जब कितना हो 500 रुपये तक का, 500 रुपये तक का फाइन है तो व्यक्ति को अधिक से अधिक कितना दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट, 2 मंथ का। और 1000 रुपये तक का है तो अधिक से 10,000 रुपये तक का है। यानी इसमें अगर 5,000, 500 नहीं 5,000 रुपये तक का फाइन किया गया 5,000 का, तो 2 महीने की सजा उसको हो सकती है। 5,000 का अगर कोई फाइन नहीं चुकाएगा तो 2 मंथ का इम्प्रिजनमेंट उसको भुगतना पड़ सकता है। और जहाँ पे 10,000 का उस पे फाइन है वो नहीं चुकाता है तो उसको 4 मंथ का इम्प्रिजनमेंट भुगतना पड़ेगा। और जिन मामलों में 1 साल से अधिक की सजा है, यानी उस व्यक्ति पे 10,000 से ऊपर का फाइन है, तो किसी भी हालत में उसको 1 साल से ज़्यादा की सजा नहीं दे सकते। किसमें? फाइन नहीं देने की एवज में। अगर वो फाइन नहीं दे रहा है, 5,000 रुपये तक का फाइन है, नहीं चुका रहा, तो अधिकतम 2 मंथ तक के लिए इम्प्रिजनमेंट में रखा जा सकता है। और 10,000 तक का फाइन है और नहीं चुका रहा है तो उसको 4 मंथ के लिए इम्प्रिजनमेंट में रखा जा सकता है। और किसी भी हालत में अगर इससे ऊपर का फाइन और नहीं चुकाया जा रहा है तो किसी भी हालत में उस व्यक्ति को 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाएगी। ऐसा सेक्शन 8 के सबसेक्शन 5 में कहा गया है। सबसेक्शन 6 है कि जैसे व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट भी मिला है, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित कारावास तब पर्यवसित हो जाएगा। यानी व्यक्ति को फाइन नहीं दिया है इसलिए इम्प्रिजनमेंट मिला है, जैसे वो फाइन दे देगा वो इम्प्रिजनमेंट से बरी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेन पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट नहीं, मेन पनिशमेंट फाइन है। उसके बाद में सेक्शन 8 के सबसेक्शन 7 में प्रोविज़न किया गया है कि जुर्माने का कोई भाग चुका दिया। कब जुर्माना चुका दिया जाएगा? जब उसको फाइन हो गया, विद इन, इसमें ड्यूरेशन दिया हुआ है कि व्यक्ति को 6 वर्ष के भीतर या कारावास में है उस समय वो उस फाइन को पे कर दे। ये सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6 और 7, यानी सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 इनमें प्रोविज़न किया गया। सेक्शन 8 के बाद में सेक्शन 9 है, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप सेवरल ऑफेंसेस। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, कई अपराधों से मिलकर के कोई अपराध बनता है तो वहाँ पे अपराध की अवधि क्या होगी ये, यानी जहाँ किसी व्यक्ति ने एक लाठी किसी से एक थप्पड़ या एक डंडा मारा, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक लाठी मारने की 1 साल की सजा है तो 50 लठ उसने किसी के मार दिए, 50 लाठियों से प्रहार कर दिया तो उसको 50 साल की सजा नहीं मिलेगी, उसको वो उसी एक ही अपराध से दंडित किया जाएगा, एक ही सजा उसको मिलेगी।
इसके बाद में सेक्शन 9 के बाद में सेक्शन 10 है। आप में से किसी को भी यहाँ से जो चैप्टर सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 4 to 13 में, सेक्शन 4 में हमने डिस्कस किया पनिशमेंट फॉर ABCDEF 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने इसका सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9 ये डिस्कस किया भारतीय न्याय संहिता का। और अभी सेक्शन 10 है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। ऐसे में कौन सा अपराध उसने किया तो उसको कौन सी सजा मिलेगी, सबसे छोटे वाली सजा जो उस अपराध के लिए होती है, जो अपराध हुए हैं उनमें से सबसे छोटे वाले पनिशमेंट का उसको पनिश किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट में ये लिखा हुआ कि ये मालूम नहीं है कि इसने कौन सा अपराध किया, और हमेशा डाउट ऑफ बेनिफिट एक्यूज्ड के फेवर में जाता है। ये सेक्शन 9 में हमने इसके सेक्शन 10 में डिस्कस किया, 9 में नहीं, सेक्शन 10 भारतीय न्याय संहिता में। सेक्शन 11 एकांत परिरोध या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी, ये सेक्शन 11 में प्रोविजन किया गया है कि एकांत परिरोध की अवधि, एकांत परिरोध यानी किसी व्यक्ति को एकांत रखा जाता है जेल में, वो किसी भी हालत में मिलाकर के 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। किसी भी हालत में अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है, कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक की नहीं हो, अधिकतम 6 महीने की है तो 1 महीने से 1 महीने तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है अगर 6 मंथ तक की है तो, और कारावास की अवधि 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक की है तो ऐसे व्यक्ति को 2 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है। और जहां इम्प्रिजनमेंट का ड्यूरेशन 1 ईयर हो तो ऐसे मामलों में 1 साल की सिचुएशन में 3 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है। ये है सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकांत परिरोध। सेक्शन 12 है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 11 सेक्शन 12। तो लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत परिरोध की अवधि, इसके बारे में देखिएगा सेक्शन 12। In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time, with interval between the period of solitary confinement not less duration of such periods, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such period। एकांत परिरोध की अवधि, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन, धारा 12 सेक्शन 12, एकांत परिरोध की अवधि, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा, और साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच उन कालावधियों के अन्यून अंतराल होंगे जब दिया गया कारावास 3 महीने से अधिक हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी 1 मास में एकांत कारावास 7 दिन से अधिक नहीं होगा, और साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों का अन्यून अंतराल होगा। ये इसमें सेक्शन 12 में लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इसके बारे में प्रोविज़न किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, और 3 महीने तक की सज़ा का उसमें प्रावधान है। 3 महीने तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है तो ऐसे में एक बार में 7 दिन से ज़्यादा नहीं देंगे। ये सेक्शन 12 है। सेक्शन 13 है एनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जिनके लिए प्रीवियस कन्विक्शन हो गया है तो व्यक्ति को बढ़ा हुआ इनहेंस्ड पनिशमेंट दिया जाएगा। सेक्शन 13 देखिएगा,
भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 10 और चैप्टर 17, इनमें अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है, 10 में है ऑफेंसेज रिलेटेड टू कॉइन्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स और करेंसी नोट्स, इनसे रिलेटेड कोई ऑफेंस करेगा, और चैप्टर 17 में है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। ऐसे कोई व्यक्ति इन दोनों चैप्टर 10 और चैप्टर 17 इनसे रिलेटेड कोई ऑफेंस करेगा तो ऐसे व्यक्ति ने पहले ऑफेंस किया है, उनसे सजा उसको हुई है और फिर वही अपराध वापस से कर रहा है, तो उसको इनहेंस्ड पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये हमारा आज के डिस्कशन का चैप्टर 2 है भारतीय न्याय संहिता का। जो चैप्टर 1 है वो हमने भारतीय न्याय संहिता का लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, आप लोगों ने उसको देखा होगा, और अगर आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था फ्रॉम सेक्शन 1 to 3। उसके बाद में हमने आज के डिस्कशन में ये चैप्टर 2 पनिशमेंट दंडों के विषय में सेक्शन 4 to 13 डिस्कस किया, जिसमें सेक्शन 4 में कौन कौन से पनिशमेंट भारतीय न्याय संहिता में दिए जाते हैं, इसके बारे में 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। सेक्शन 5 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, दंडादेशों का लघुकरण, इसके बारे में डिस्कस किया। सेक्शन 6 में फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, दंड विधियों की भिन्न, और सेक्शन 7 में सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट हॉली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल, दंडाधीश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। और सेक्शन 8 में हमने डिस्कस किया अमाउंट ऑफ फाइन लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एटसेट्रा, जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि के देने में व्यतिक्रम। और सेक्शन 9 में हमने डिस्कस किया लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। और सेक्शन 10 में हमने डिस्कस किया पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। और सेक्शन 11 में डिस्कस किया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध। और सेक्शन 12 में हमने डिस्कस किया लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी। और सेक्शन 13 में हमने डिस्कस किया इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, अगर वो चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के ऑफेंस से पनिशेबल है प्रीवियसली और फिर ऑफेंस करता है तो उसको इनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगा। पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों का वर्धित दंड, ये हमने आज के इस डिस्कशन में, इस वीडियो में हमने 2nd चैप्टर का डिस्कशन किया है। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आपको युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा वो इसका 3rd चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद 141 से 44, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आप में से किन्हीं को भी और डिटेल में इसको डिस्कस करना है और कोई गाइडेंस चाहिए या जानना है, या तो आप डिटेल के लिए फॉर मोर डिटेल आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट पधारें। आपको और डिटेल में भारतीय न्याय संहिता के बारे में एक एक सेक्शन बाय चैप्टर, सेक्शन बाय सेक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका कोई डाउट हो तो आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर 8306969794 8306969794 पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।